बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड की शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी के मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। कि यह शुद्धि गु निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हुए हर्षो अपारा। जब निषाद राज गुह ने एवं खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बैगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसने हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज सने विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर यह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी कि नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भज भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धामु तुम्हारा मैं जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणा बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिये पाऊ थापिए जनु सबू लोग सिहाऊ। कहेहु सत्य सबू सखा सुजाना मोहि दिन पितु आयसु आना। अब कृपा करके पुर श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है कि बरस 4-10 बासु बन मुनि व्रत बेसु आहारु ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहई भयउ दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ कि राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठे न बन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है कि एक कहीं भल भूपति कीन्हा लोयन लाहू हम ही विधि दीन्हा। तब निषादपति और अनुमाना तरु शिशुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा कि ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारू घर आए रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जो हर वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे कि गो सवारी साथरी दसाई कुश किसलय में मृदुल सुहाई। सूची फल मूल मधुर मृदुजानी दोना भरी भरी राखे से पानी। गुह ने इसी बीच
कुश और कोमल पत्तों की और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर रख दिए कि सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे कि उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान पर सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे कि गु बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपू लखन पही बैठे जाई, कठी भाथी सर चापे चढ़ाई। गूह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा कि सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा कि भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। मणि में रचित चारु सौबारे, जनुरतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है कि सूची सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मणिदीप जय, सब विधि सकल सुबास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है कि विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तहसिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधुम हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे कि तेसिए राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते कि माता पिता, कुटुंबी, पुरबासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास, जो वो वही जिन्हीं प्राण की नाई, मही सोवर ते राम सोहाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सो वैदेही, सोवत मही विधि बाम न के ही। सिय रघुबीर की कानन जोगू, करम प्रधान सत्य कह लोगू। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं?
लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है कि कैकेयी नंदिनी मंद मति कठिन कुटिल पनुकीन जे ही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है कि भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयु विषादु निषाद दही भारी राम सिए मही शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस मासाने। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं कि जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्मु अरु कालू। तात कृपा संयोग मिलना वियोग बिछड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनु पुर परिवारु सर्गु नरकु जह लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ है ये नहीं है कि सपने होई भिखारी नभु रंकु नागपति होई। जागे लाभु न हानि कछु तीमी प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए कि अस विचार ही नहीं कीजिए रोसु काहु ही बादिन देइए दोसु। मोह निशा सबु सो निहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए कि सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तबही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी है और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थु एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख आनंदी अनुपा। सकल विकार रहित गति भेदा कही नित नेति निरुपति भेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अविगत जानने में न आने वाले अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले अनादि आदि रहित अनुपम
उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं कि भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। कि पास परायण 15वां विश्राम की सखा समुझी यस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी राम जी चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार से रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे कि सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नैन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया कि हृदय दाहु अति बदन मलिना, कहकर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेउ वस कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ कि बनु दिखाई सुरसरी अन्यवाई, आने फेरी बेगी दोई भाई। लखनऊ रामू सिए आनेहु फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। कि नृप अस कहे हूँ गुसाई, जस कहे ही करो बलि सोई। करी विनती पयान परेऊ, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया कि तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। और कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला कि शिवी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सहे संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया कि धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मो सुलभ करि पावा, तजे तिहुपुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा कि संभावित कहू अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहेहू, दिए उतरू फिर पात को लहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्युओं के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी आपका भागी होता हूँ, पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नीति विनय करब कर जोरी, चिंता कव निहु बात कह तात करिए जनि मोरी।
आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें कि तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। कि सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु परजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया कि सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिए जन जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप सदेशु, सही न सकी ही सिए विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। कि सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, कि जेहि विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबरही तुम ही करनिया। नतरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जीमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। कि मई के ससुरे सकल सुखी, सब जब ही जहाँ मनुमान, तब रही ही सुखे नसिए, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ भी जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। कि बिनती भूप किन्न जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दिन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। कि सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खम्भारू। सुनिपति वचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।